दम बिरयानी बनाने के लिए हमें ये चाहिए सारे खड़े मसाले, जावित्री, तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची। और हमें राइस को बॉईल कर लेना है। हमें 90% बॉईल करना है ये सारे खड़े मसाले डाल के, और इसे छलनी में निकाल के ठंडा पानी डाल लेना है। दूसरी तरफ हम रोस्ट करेंगे वेजिटेबल्स। तो एक सॉस पैन में ले लेना है घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं, और इसमें डालेंगे हम सबसे पहले हरी मिर्च और लंबी कटी हुई प्याज। इसे हम सौटे करेंगे, और इसके पक जाने पर, इसके अच्छी तरह से भुन जाने पर, इसको ऑयल से अलग करके हम अलग कर लेंगे, अलग प्लेट में निकाल लेंगे, जिसका यूज़ हम बाद में लेयरिंग में करेंगे बिरयानी की। देखिए अब ये भुन चुकी है, और अब हम इसे अलग निकाल लेंगे, और हम दोबारा से एक तड़का तैयार करेंगे, जिसमें हम जितने खड़े मसाले हैं उन्हें कूट के डालेंगे। कूट के अब हम एक फिर से ऑयल लेके उसमें जीरा डालेंगे, जीरे को स्प्रिंकल होने देंगे, और हम सारे खड़े मसाले भी इसमें डाल देंगे। इसमें हम वापस से हरी मिर्च, अदरक और सारी वेजिटेबल्स जो भी हमने काट के ऑलरेडी चॉप करके रखी हुई हैं, उसे एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। गाजर, आलू, मटर, बीन्स सब डालते जाएंगे, और फिर हम डालेंगे इसके बाद इसमें बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, गरम मसाला, और इसे सौटे करते जाएंगे। उसके बाद हमने इसमें गोभी, धनिया ये सब ऐड कर दिया है। ध्यान रखिएगा, गोभी हमने ऑलरेडी हल्दी नमक के पानी में बॉईल कर ली थी। गोभी और सारी सब्जियों को सौटे करके हम इसमें इस पॉइंट पे डाल सकते हैं अब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, और इसे पकने दीजिए। तो देखिए यहाँ सब्जियाँ थोड़ी पक गई हैं, अब टाइम है थोड़ी और चीज़ें डालने का। तो हमने दही लिया है और लेमन लिया है, लेमन को स्क्वीज़ करके ऑलरेडी रख लिया है। इसके अलावा मैं सब्जियों में डालूँगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा भी आपको सूट करे। इसके बाद इसे सौटे करके मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही एक सीक्रेट और मेन इंग्रेडिएंट हो जाता है। एकदम बहुत इसको जब हम सौटे करते हैं तो बहुत ही अच्छी बिरयानी वेजिटेबल्स की इसमें से खुशबू आती है। इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे सौटे करना है, और सौटे करने के बाद जब ये मिक्स होने लगे तो इसमें हमें डालना है लेमन जूस, जो हमने ऑलरेडी स्क्वीज़ करके रखा हुआ था। तो देखिए हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया है। आप आइडिया लगाइए इसमें कैसी अच्छी स्मेल आ रही होगी, एकदम बहुत ही डिफरेंट। तो हमें इसे यहाँ पे ढक करके रख देना है, ताकि सारे मसाले, हमारी सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। 10 मिनट्स ऑलमोस्ट इसे हमें सिम गैस पे पकाना है। और देखिए ये हमारी सब्जियां रेडी हैं। अब टाइम आया है लेयरिंग करने का। तो बिरयानी जो बनती है उसमें क्या होती है, सब्जियों की और राइस की लेयर होती है। तो हम सबसे पहले इसको सारी वेजिटेबल्स को आधी आधी प्लेट में निकाल लेंगे और आधी पैन में रहने देंगे। फिर हम लेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट लेयर हमारी वेजिटेबल्स की, देन हम इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस की एक अच्छी सी लेयर बनाएंगे उस वेजिटेबल के ऊपर, और फिर से जो हमने आधी वेजिटेबल्स जो हमने प्लेट में अलग निकाल ली थी उसको भी इस राइस पे लगाएंगे। अब हमें दोबारा राइस की लेयर डालनी है। तो याद रखिए सेकंड लेयर है राइस की। आप अब फिर से इस राइस की लेयर बनाइए, और फिर हमें प्याज जो हमने स्टार्टिंग में अलग कर दिए थे रोस्ट करके, वो इसके ऊपर टेम्परिंग के लिए लगाएंगे। इस टाइम हमें याद रखना है कि हमारी जो गैस हो वो बिल्कुल सिम हो। इससे राइस और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसका फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। अब हम थोड़ी और टेम्परिंग ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन करी लीव्स, या फिर हम हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे केसर। केसर हमने ऑलरेडी दूध में भिगो के रखी थी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें हम ऐड करके इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। तो हमारी बिरयानी तैयार है। इसमें राइस और वेजिटेबल्स का फ्लेवर मिक्स हो चुका है, और ये अलग अलग लेयर्स में भी है। तो अब इसे निकालते हैं प्लेट में। देखिए ये कितनी अलग अलग लेयर्स और इसका क्या कलर आया है। देखिए आप बिरयानी को और पास से देख लीजिए तो खाने का मन कर रहा है ना। मैंने तो बना ली, और मिक्स वेज रायते से खा भी ली। तो आप भी बनाइए और बताइए लाइक्स और कमेंट्स करके कि आपको ये कैसा लगा।